साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधनाएं करता है और इस उम्मीद में रहता है कि इन सभी भक्ति साधनाओं से मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झज्जर हरियाणा के रहने वाले विजय जी की। विजय जी ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर शेरावाली माता तक की सभी की पूजा किया करते थे। ये सभी देवी देवताओं के व्रत भी रखते थे और साथ ही साथ आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। दर्शकों, इन सभी भक्ति साधनाओं को करने के बाद भी विजय जी का जीवन बीमारियों से घिरा हुआ था। इन्हें ऐसी बीमारी थी जिससे वह 22 साल से जूझ रहे थे। विजय जी इस बीमारी से निजात पाने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। दर्शकों, आज विजय जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना से मुझे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सी भक्ति साधना बता रहे हैं जिसे अपनाने से लोगों को अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं विजय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? विजयदास जी। विजय जी, आप कहाँ से हैं? गांव कलोई, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 अगस्त 2003 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सभी की पूजा करते थे जी। जो भी देवी देवता हैं ये पारंपरिक हैं, अपनी आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी शेरावाड़ी, सभी की भक्ति करते थे जी। व्रत वगैरह भी करते थे जी। ये जो है आधी रात के व्रत आते हैं जो जन्माष्टमी के, ये भी करता था मैं, लेकिन इनके करने से कोई लाभ नहीं हुआ जी। आर्य समाज में हमारा परिवार जी काफ़ी समय से जुड़ा, कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। और हम जो है उनके बताए अनुसार, जो भी महर्षि दयानंद जियों ने बताया था मार्ग, उसके अनुसार क्रिया करते थे। लेकिन विकार हमारे अंदर सभी थे, विकार हमारे ख़त्म नहीं हो रहे थे उनके करने से। ना ही हमारा कोई भक्ति करने से विकार ख़त्म हो रहा था। विकार जो कहते थे बल्कि बढ़ते जा रहे थे। शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी और जी कोई आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा था जो हम ये कह सके कि हमारे को ये लाभ है। कोई लाभ नहीं हुआ जी इनकी भक्ति करने से, बल्कि नुकसान ही होता था। जो भी सोचते थे वो काम बनता नहीं था, बिगड़ता था जी। और जो भी हमें आगे विचार करते थे वही काम हमारे असफल हो जाते थे। और जी इनकी भक्ति करने से शारीरिक दुख भी शुरू हो गए थे जी। कभी शरीर में कुछ होना, कभी कुछ होना। मेरे को नज़ले की बीमारी हो गई थी, बहुत लंबी चली जी वो। और मैं हर जगह मैंने दवाई खाई, हरियाणा में भी सब जगह जो भी बताई, पंजाब में भी, मैं यूपी में भी, सब जगह गया जी दवाई लेने के लिए। कोई आराम नहीं मिलता था जी मेरे को। और मैं बहुत परेशान था जी। रात को मेरे को खांसी उठती थी, मेरा सांस रुक जाता था जी, नाक टपकते थे, बहुत बुरा हाल हो जाता था जी। सर, इन सब परेशानियों से जूझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैं जहाँ पे सर्विस करता हूँ वहाँ पे एक अजमेर भगत जी थे। वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे और उनके साथ मेरी जो है ज्ञान चर्चा लगा लो, आपस में बहस होती थी इस विषय में, भक्ति के विषय में। अजमेर भगत जी ऐसे ऐसे बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जो है गीता जी में ऐसे लिखा है, वेदों में ऐसे लिखा है। तो मैं उससे बहस करता था कि महर्षि दयानंद के अलावा आज तक किसी ने वेदों के बारे में, गीता जी के बारे में नहीं बताया। ऐसा संत ये कौन है जो ये ज्ञान देता है? मैं तो इनसे मिलना चाहूँगा। तो अजमेर भगत जी ने बताया कि करोथा आश्रम है, वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, उनसे आप मिल सकते हो। तो ऐसे जो मेरे को वहाँ पर जाने का अवसर मिला। वो अजमेर भगत जी मेरे को लेके गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में करोथा गया। तो वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो मेरे को जी ये होया कि मेरे को जो है ना मोक्ष मार्ग मिला और मैं जो है मेरा जीवन सफल हो गया जी। मैं बहुत परेशान था,
इन जो पारिवारिक जो हमारी जो भक्ति थी उनसे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक लाभ भी होया जी, आध्यात्मिक लाभ भी होया। और जी मैं बहुत नशे पते करता था जी, जिनसे पूरा परिवार परेशान रहता था जी। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे सब नशे छूट गए जी। और जी मेरा एक्सीडेंट हो गया 2014 में सर, वो उसमें मेरे एक्सीडेंट में जान जानी थी जी। मैं कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई वो मतलब उम्मीद नहीं है बचने की। लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को जीवन दान मिला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और आज मैं अपना काम जो है ड्यूटी भी कर रहा हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ जी। और मेरे नज़ले की बीमारी थी सर, वो जो मैं सब जगह इलाज करवा चुका था, टीबी हॉस्पिटल में, पीजीआई में, राजस्थान में, पंजाब में, जिसने भी जहाँ बताया इसके इलाज के लिए मैं वहीं गया जी। ये 22-23 साल से था जी मेरे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को कोई बीमारी नहीं रही जी, बिल्कुल स्वस्थ हो गया मैं। नज़ला तो ऐसे हो गया जैसे मेरा कभी होया ही नहीं था। पीजीआई में दिखाया था सर मैंने, टीबी हॉस्पिटल में दिखाया था, डॉक्टरों के नाम तो मुझे याद नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं में इलाज करवाया था मैंने। गुड़गांव में, मैदानता में भी मैंने इलाज करवाया जी, वहाँ से भी कोई आराम नहीं हुआ मेरे को। मैं धोखा पूजी भी बहुत की जी मैंने, जिसने भी जहाँ बताया मैंने ये कोशिश की कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, वहाँ पर धोख लगाया हो, वहाँ चले जाओ, ऐसे कई जगह गया जी मैं, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ था जी मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी बीमारी ये बगैर दवाई के ठीक हो गई सर। मैंने कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी इस चीज मतलब नज़ले की भक्ति करने से, नाम की कमाई से मेरा जो है ना बिल्कुल जो शरीर जो है ना स्वस्थ हो गया। संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन से मैंने नाम उपदेश लिया है 2003 से आज तक मेरे कोई बीमारी नहीं है। सभी मेरे नशे पते सब छूट गए, जो भी मैं नशे सब नशे करता था मैं, सब नशे मेरे नाम उपदेश लेते ही छूट गए। पता नहीं मालिक की कैसी रजा हुई, मेरा नशा करने को दिल ही नहीं करता और ना ही नशे को मतलब छूने, बीड़ी शराब तम्बाकू इनको छूने का भी दिल नहीं करता। पीने की तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरे सभी विकार और शरीर के कष्ट सब ठीक हो गए जी। सर, आपका परिवार 3 पीढ़ियों से आर्य समाजी है। आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का काफी समय से मतभेद चल रहा है, क्या कारण है सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज से कोई वो नहीं था, द्वेष नहीं था। उन्होंने जो है ना सच्चाई बताई है, सत्यार प्रकाश के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, उसको खोल के देखा है। हम तो सिर्फ सुना था, हम तो सुनी सुनाई बातों पे लगे हुए थे, आर्य समाजी बने हुए थे, लेकिन विकार सारे करते थे जी। उनमें जब संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को सत्यार प्रकाश खोल के दिखाया तो हमारे को ज्ञान होया कि इसके अंदर तो कोई भी ज्ञान का या समाज सुधार का या आध्यात्मिक मार्ग का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसमें तो समाज को बिगाड़ने वाली बातें हैं, सुधारने वाली तो एक भी बात नहीं है। इसमें लिखा है कि 24 साल की लड़की 48 साल का लड़का, ये विवाह का जो है ना उत्तम समय है। कोई भी आर्य समाजी आज के दिन कोई 48 साल लड़का या 24 साल की लड़की करके शादी नहीं करता। शादी की उम्र तो यही है 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 24-25 साल का लड़का। लेकिन उसमें लिखा है कि 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की का जो है ना उत्तम जो है विवाह का समय होता है, जो कि बाप और बेटी की एज का अंतर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी समाज सुधारक बातें नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि सूर्य पे जो है सृष्टि रचना है, वहाँ पर ही मनुष्य रहते हैं, वेदों को पढ़ा जाता है। इस तरह की झूठ बोल रखी हैं, जो कि सूर्य एक आग का गोला है, उस पर कोई भी ऐसा वो नहीं है जो वहाँ पर सृष्टि हो या जीव रहता हो। सत्यार प्रकाश में तो जी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आप खुद पढ़ के देख लेना चौथे समोल्लास को, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये समाज के सामने बताने लायक भी बातें नहीं हैं। अगर आप ने कोई मेरी बात पर शंका हो तो आप सत्यार प्रकाश का चौथा समोल्लास विस्तार से पढ़ के देखो। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ शास्त्रों का और सत्यार प्रकाश की तुलना की थी कि हमारे वेद ये ज्ञान दे रहे हैं, वेदों में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है, सत्यार प्रकाश में ये लिखा है।
और इसी के विरोध में आर्य समाजियों ने उसका ज्ञान का जवाब जो है ज्ञान से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने लठ उठा लिए। ये जो है इन आर्य समाजियों का जो है अपना उल्लू सीधा करना था कि हमारी रोजी रोटी को ये बंद कर देगा अगर ऐसे प्रचार करेगा और सच्चाई बताएगा सत्यार प्रकाश के बारे में। उन्होंने इसको छुपा के रखा है, इसके ज्ञान का कभी विस्तार नहीं किया आर्य समाजियों ने। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी संतों का, सभी आर्य समाजियों की पुस्तकें जो भी हैं, सत्यार प्रकाश हो या और भी जो हैं, सभी को पढ़ के उनका विस्तार से निष्कर्ष निकाल के समाज के सामने दिया है और बताया है कि सत्यार प्रकाश और ये और संतों की जो पुस्तकें हैं ये ज्ञान दे रही हैं, लेकिन हमारे वेद जो हैं इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। ये समाज ने देखना है कि ये हमारे शास्त्र सही हैं या ये संतों की पुस्तक सही हैं, ये समाज को फैसला करना है। बाकी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से शास्त्रों के बारे में निर्णायक ज्ञान दिया है, जो कि हमारे जीवन को सफल करने वाला और आध्यात्मिक ज्ञान है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। सभी शास्त्रों के अंदर है, वेद हैं, गीता जी हैं, कबीर साहिब की वाणी है, नानक जी की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ये सभी एक हैं, लेकिन इनको बताने वाला हमारे को आज तक कोई नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज ने बड़े विस्तार से बताया इनको और हमारे को जो है मोक्ष मार्ग दिया है। आर्य समाजियों ने समाज को भड़काने की कोशिश की और जो है गलत ज्ञान दिया, समाज में गलत प्रचार किया संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनको मिसगाइड किया, ताकि ये जो है ना संत रामपाल जी महाराज से विरोध करें और इसके साथ झगड़ा करें। ये जो है समाज में बुराई फैलाई आर्य समाजियों ने। और संत रामपाल जी महाराज ने एक निर्णायक ज्ञान दिया। समाज आज शिक्षित है, जो कि ये पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ वाला समय नहीं रहा। अब इनको सब ज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। अपना घर में अपनी पुस्तक खोल के देख लो, वेदों के अनुसार जो भी बताया है, जो का तो बताया है, उसके अनुसार आप देखोगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसकी आज जो है दिन रात जो है ना ये संगत जो बढ़ती जा रही है और समाज में एक निर्मल समाज बनाने की जो है संत रामपाल जी महाराज की जो सोच है वो दिन रात जो है बढ़ती जा रही है और एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बगैर दहेज की शादियां करवा रहे हैं और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दूसरे की बहन बेटी को गलत नज़र से देखना, ये संत रामपाल जी महाराज सब छुटवा रहे हैं। उनका नियम है एक कन्या भ्रूण हत्या, ये सब जो है छुटवा रहे हैं। और संत जी एक ऐसा प्रचार कर रहे हैं समाज को एक निर्मल समाज बनाने का, ताकि आने वाले समय में ये समाज एक स्वच्छ समाज हो और सब भक्ति करें, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई, और अपना जीवन सफल करवाएं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। जो भी पृथ्वी पर हैं इंसान, उन सभी से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और इनसे नाम उपदेश लेके, इनके नियमों में रह के, मर्यादा में रह के, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति पे चल के देखो। आपका जो है घर में कोई कष्ट नहीं रहेगा किसी प्रकार का, शारीरिक है, आर्थिक है, कोई भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं रहेगा, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, एक निर्मल समाज तैयार होगा। मेरी यही प्रार्थना है सभी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के आज के दिन 10-11 चैनलों पे सत्संग चलता है, जो कि आप उनके नीचे पट्टी चलती है कि जिन पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके और अपना जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र है उसका पता कर सकते हो और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।